हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है फोक्सवैगन की वर्टस, जिसके हम देखेंगे। तो इसके हम सबसे बेस मॉडल की बात करेंगे तो इसका देखेंगे सबसे पहले प्राइस क्या है, इसमें आप कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद जो है आप जितना भी अमाउंट बनेगा आप उस पर लोन ले सकते हो, और उसका मंथली ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और उसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ टॉप बैंक्स हैं जो आपको कार लोन पे सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आपको कार लोन के ऑफर वगैरह चेक करने हैं तो भी आप आपको एक वेबसाइट बताएंगे, तो उससे आप जाके जो है ऑफर वगैरह चेक कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो फोक्सवैगन वर्टस जो उसका सबसे बेस मॉडल है जो है कंफर्ट लाइन है, पेट्रोल में आती है ये। यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस है 11,21,900। आरटीओ चार्जेस हैं 1,12,190। इंश्योरेंस चार्जेस हैं 47,221। अदर्स चार्जेस होंगे 11,209। ऑन रोड प्राइस ये दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 12,92,530 रुपये। ये इसका ऑन रोड प्राइस बनेगा जो सबसे इसका बेस मॉडल है। अब हम देख लेते हैं इसमें कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। तो उससे पहले हम आपको जो है एक वेबसाइट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पर आपको हर बैंक का जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिलेंगे, और कुछ लोन के ऑफर वगैरह जो लॉन्च करती बैंक वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे मैं किसी एक पे गया, जैसे मैं HDFC कार लोन पे गया, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएंगे, और आप चाहो तो यहाँ पे सर्च करके भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने HDFC लिखा तो देखिए यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर जितने आप चाहिए तो यहाँ से देख सकते हो। तो कार लोन पे जैसे मैं गया, देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक अवेलेबल होंगे, अप्लाई करके आ रहा होगा। यहाँ पे आप चाहो तो ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो अपना, कुछ कार लोन रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके, ऑफर वगैरह चेक करने हैं, इंटरेस्ट रेट चेक करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। तो इन सब के बारे में डिटेल में आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम देख लेते हैं कितनी जो है मिनिमम आप डाउन पेमेंट कर सकते हो दो तीन केसेस में। तो मिनिमम अगर आप सबसे पहले डाउन पेमेंट करते हो 1,29,000 की जो है, अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 11,63,530 रुपए के आसपास, ये आपको लोन लेना पड़ेगा। तो इस लोन अमाउंट को हम अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर के कार लोन के सेक्शन पे यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है कार लोन का, स्टार्टिंग होती है वो 7.5% से लगभग स्टार्टिंग होती है, और वो जाता है आपका 12 से 13% के राउंड। तो उसमें देखा जाता है अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो अच्छा होगा, 750 के अबव होगा, ज़्यादातर बैंक के 750 के अबव जिनका भी सिविल स्कोर होता है उसको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। तो हमने मान लिया कि आपका जो है इंटरेस्ट रेट आपको 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो। तो हमने यहाँ 7 साल सेलेक्ट कर लिया। आप देखिएगा मंथली ईएमआई आपका क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा आपका 18,426 रुपये। टोटल इंटरेस्ट बनेगा 3,84,273 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 15,47,803 रुपये। तो ये आपका जो है मंथली ईएमआई बनेगा। अगर आप जो है 1,29,000 की जो है डाउन पेमेंट करते हो, और टोटल इंटरेस्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा 3,84,273 रुपये। अब हम चलते हैं अपने ईएमआई डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर, एक और केस में लेते हैं कि अगर आप जो है डाउन पेमेंट करते हो 3 लाख रुपए की, तो आपको कितना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तो क्या आपको कितना लोन लेना पड़ेगा, और आपका जो है मंथली ईएमआई कितना बनेगा। अब आपको जो लोन लेना पड़ेगा 3 लाख की डाउन पेमेंट करने के बाद वो लेना पड़ेगा 9,92,530 रुपये। तो इस लोन अमाउंट को हम अपने कार लोन के सेक्शन के अमाउंट में हमने यहाँ पे डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं टेन्योर भी हमने सेम रखा। देखिएगा आप मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट क्या होगा। तो मंथली ईएमआई आपका बनेगा 15,718। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3,27,798 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 13,20,328 रुपये। तो इस तरीके से आप जो चेक कर सकते हो। अब हम एक फाइनल केस में चलते हैं कि अगर आप मैक्सिमम जो है 5 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन लेना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ, अगर आप 5,01,000 का मान लीजिए लोन लेते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 7,91,530 रुपये। इस लोन अमाउंट को हम अपने यहाँ पे कार लोन के सेक्शन पे डाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर भी सेम रखा हुआ है। देखिए अब आपका मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। मंथली ईएमआई जो आपका बनेगा वो बनेगा 12,535। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,61,414। टोटल पेमेंट आपको जो बैंक को वापस करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 10,52,944 रुपये। तो इस तरीके से आप जो है इस वेबसाइट पे आके जो है अपना लोन अमाउंट आप जितना भी ले रहे हो, उसके बाद इंटरेस्ट रेट जिस बैंक से आप ले रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट, तो फिर यहाँ पे लोन टेन्योर आप कितने सालों के लिए ले रहे हो, तो डिटेल में जो है अपना मंथली ईएमआई डिटेल में चेक हो जाएगा। फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे अपना हर ईयरली और मंथली वाइज
जो है अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा ज़रूर चेकआउट करिएगा। और यहाँ पे कार लोन के अलावा जो है पर्सनल लोन और होम लोन का भी जो है आप मंथली EMI डिटेल में चेक कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक है उनके हम इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिस बैंक, जो उसका स्टार्टिंग होती है 8.1% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग होगी, मैक्सिमम 8.4% तक जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी 4,050 रुपये। HDFC बैंक है 7.9% से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है कार लोन की और 8.55% तक जाता है। यहाँ पे आपका जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी 4,161 रुपये। ICICI बैंक आपको है 7.85 से स्टार्टिंग होती है, 8.5% तक जाता है। यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 4,000 रुपये लगेगी। IDBI जो बैंक है इसका फ्लोटिंग रेट से अगर आप लेते हो तो 8.1% से स्टार्टिंग है, 9.9% तक जाता है। यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी जो 2,500 प्लस GST। और ये जो अभी मैंने इंटरेस्ट रेट आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल जुलाई महीने के, तो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है ये। केनरा बैंक है 7.75% ही होती है, ये वुमेन बोरोवर्स के लिए है। और 7.9 से 10.3% ये होती है मेंस बोरोवर के लिए। यहाँ पे आपको अपने लोन अमाउंट का 0.25% जो है यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, जो कि मैक्सिमम 5,000 रुपये होगी। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.8% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 से ज़्यादा है। फिर अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 799 के बीच में है तो आपको 8.1% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। 8.2% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा आपको अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 749 के बीच में है। और अगर आपका 650 से 699 के बीच में है तो आपको 8.7% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। यहाँ पे आपकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। SBI का लोन है 7.65% से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। सिविल स्कोर अगर आपका 757 के ऊपर है, अगर आपका 720 से 756 के बीच में है तो 7.9% होगा। फिर यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर 688 से 721 के बीच में होगा तो 8.15% के इंटरेस्ट रेट पर आपको मिलेगा। फिर उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक 8% से स्टार्टिंग होगी, 768 का ये आपका सिविल स्कोर होगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर 752 से 768 है तो 8.1% के इंटरेस्ट रेट पर, और 732 से 752 के बीच में है तो 8.3% के इंटरेस्ट रेट पर। यहाँ पे आपको जो है प्रोसेसिंग फीस 0.25% लगेगी आपके लोन अमाउंट का प्लस GST। बैंक ऑफ बड़ौदा का है जो 7.7% से स्टार्टिंग होगी अगर आपका सिविल स्कोर 771 के ऊपर होगा। यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस 1,500 लगेगी प्लस जो है GST यहाँ पे लगेगा। फिर PNB कार फाइनेंस अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लेते हो PNB से तो 8.35 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। यहाँ पर आपको 0.25 पर जो है % जो है प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी अपने लोन अमाउंट का। फिर PNB कार फाइनेंस जो है जो फ्लोटिंग रेट से लेते हैं ये अदर्स के लिए है। पहले वुमेन्स के लिए देख लेते हैं तो वुमेन्स और कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स है अगर आप तो 7.55 का इंटरेस्ट पर मिलेगा। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। और यहाँ पे पेट्रोल अगर डीजल कार खरीदो तो 7.65% से स्टार्टिंग होता है, ये सिर्फ वुमेन्स और कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स के लिए। और अदर्स के लिए है तो वहाँ पे 7.65 से स्टार्टिंग होगी अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है। तो ये रहे कुछ टॉप बैंक जिसके आप इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस हमने आपको बता दी क्या क्या लगेगी। अब यहाँ पे कुछ प्रोसीजर होता है कार लोन प्रोसेस के, 3 प्रोसेस होते हैं। प्री अप्रूव्ड प्रोसेस, उसके बाद आपका पोस्ट अप्रूवल प्रोसेस, उसके बाद लोन डिसबर्समेंट। तो यहाँ पे प्री अप्रूव प्रोसेस में आपको जो है अपना KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि आपको ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ, 2 फोटोग्राफ ये आपको देनी पड़ेगी। फिर आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स भी इसमें दिखाने पड़ेंगे, जैसे लास्ट 2 ईयर का फॉर्म 16 विद लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, ये सैलरीड इंडिविजुअल को देना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या देना पड़ेगा तो लास्ट 3 ईयर का बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा विद कंप्यूटेशन। फिर लेटेस्ट 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी, और अगर आपने पहले कभी लोन लिया है तो उसके स्टेटमेंट जरूरी होंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है पोस्ट अप्रूवल प्रोसेस, उसके बाद आता है लोन डिस्बर्समेंट। यहाँ पे आपका जो लोन है जो अप्रूव हो जाएगा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो दीजिएगा। और इन दोनों साइटों पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर और यहाँ पे देसी लोन, ऑल बैंक्स लोन ऑफर, इस दोनों साइटों पर विजिट करना मत भूलिएगा। इन दोनों ही साइटों का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।